राम का परिवार गांव में रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव की मिट्टी, शांत वातावरण और सरल जीवन शैली की वजह से राम काफी संस्कारी था। उसके माँ पिताजी ने उसे हमेशा मेहनत और ईमानदारी की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया करते थे और राम भी ऐसा ही करता था। लेकिन जैसे जैसे राम बड़ा होते गया, उसके आसपास के उसकी उम्र के लड़के शहर में नौकरी करने के लिए चले गए। राम के मन में भी अब शहर जाकर काम करने की इच्छा हुई। राम ने सोचा कि अपनी सीमित संभावनाओं से बाहर निकलकर शहर में मेहनत करके कुछ बड़ा किया जाए। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर नाम और पैसे कमाना चाहता हूँ। बेटा, गांव की मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है, तुझे भी यही कुछ करना चाहिए। शहर में बहुत धोखा होता है। पिताजी, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे मेरा सपना पूरे करने हैं। बेटा, तू शहर चला जाएगा तो हम यहाँ तेरे बिना कैसे रहेंगे? माँ, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहा हूँ। जैसे ही कुछ अच्छे पैसे कमा लूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। आखिरकार राम की जिद के आगे उसके माँ और पिताजी को झुकना ही पड़ा और राम शहर के लिए रवाना हो गया। शहर में आने के बाद रहने खाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया, पर उसकी मेहनत और दयालु स्वभाव ने उसे आगे बढ़ाया। हालांकि शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो जितना भी कमाता उसमें से कुछ बचता नहीं था। इस बात को लेकर वो परेशान रहने लगा। जब भी उसके माँ और पिताजी उसे फोन करके वापस आने का पूछते तो वो उनसे कुछ और समय मांग लेते। माँ पिताजी भी मायूसी से उसकी बात मानने को मजबूर थे। राम को ऐसे ही शहर में रहते रहते कई महीने निकल गए थे, लेकिन उसकी बचत नहीं हो पा रही थी। एक दिन राम का एक दोस्त रवि, जो उसी शहर में रहता था, उससे मिलने के लिए आया। रवि की आंखों में चमक थी और वह कुछ नया बताने के लिए उत्साहित लग रहा था। राम ने रवि को इतना खुश देखकर उससे पूछने लगा, रवि, आज तुम बहुत ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? लगता है तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है। नहीं यार, लॉटरी तो नहीं है, लेकिन लॉटरी जैसे ही कुछ लग गया है एक। क्या मतलब? तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी हालत शहर आके बहुत खराब हो गई थी। ना ही कोई कमाई का जरिया था, ना ही पैसे थे। हाँ, पता है। मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी मुझे पता चला कि विदेश से कई विदेशी लड़कियां, खासकर अमेरिकन, काम या फिर घूमने के वीजा पर भारत आती हैं। पर जब उनका वीजा समाप्त होने के करीब होता है तो उन्हें भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए नागरिकता लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, महंगी और समय लेने वाली होती है। इसलिए ये विदेशी लड़कियां जल्दी से नागरिकता पाने का शॉर्टकट अपनाती है। भारतीय व्यक्ति से शादी कर 15 दिनों तक साथ रहकर नागरिकता प्राप्त करना और फिर तलाक लेकर अपने पुराने जीवन में वापस लौट जाती है। ऐसे में इन लड़कियों को वीजा मिल जाता है और हम जैसे लड़कों को पैसे। हम जैसे लड़कों को मतलब तूने भी विदेशी लड़की से शादी कर ली है? हाँ राम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने एक विदेशी लड़की से शादी कर ली है और ये शादी करने के लिए मुझे पूरे 10 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन तेरे घर में जब ये पता चलेगा तो सोचा है क्या होगा? राम, कैसे पता चलेगा? ये शादी सिर्फ 15 दिन की है, उसके बाद तो तलाक हो जाएगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने। इतने पैसों से मैं गांव जाकर आराम की जिंदगी गुजरूंगा। राम, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसको यह विचार अजीब और अनैतिक लग रहा था। लेकिन एक तरफ जहां आर्थिक जरूरत ने उसे इस समझौते पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया, वही माँ पिताजी के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ करने से डर भी रहा था। सोच विचार में कई दिन निकल गए और इसी के साथ साथ उसकी आर्थिक हालत और बिगड़ने लगी। ऐसे में उसने रवि से इस प्रस्ताव के बारे में बात करने की सोची। राम को लगा शायद ये सिर्फ एक अस्थायी कदम है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसी सोच में उसने इस योजना को अपनाने का सोचा। रवि, क्या कोई और विदेशी लड़की है जिसे शादी करके वीजा लेना है? राम, तू भी शादी करने का सोच रहा है क्या? है, मेरी भी आर्थिक हालत बहुत खराब है और बिना पैसे कमाए मैं गांव वापस नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। कुछ दिनों बाद रवि ने राम को फोन करके एक विदेशी लड़की एमी के बारे में बताया, जिसे वीजा लेने के लिए शादी करनी थी। एमी भारतीय मनोरंजन उद्योग में काम करती थी और भारत में काफी समय बिताने के बाद उसने अच्छी हिंदी भी सीख ली थी।
लेकिन इस बार उसको वीजा नहीं मिल रहा था। ऐसे में उसने एक भारतीय लड़के से शादी करके परमानेंट वीजा पाने का प्लान बनाया। तो तुम ही राम हो? सुनो, यह सिर्फ एक कानूनी शादी है, कोई इमोशन मत रखना, और तलाक होने के बाद मैं तुमको 15 लाख रुपए दे दूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ, 15 दिन में हम अपनी अपनी राह चल देंगे। राम ने बिना किसी को बताए एमी से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों ने कोर्ट में वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। नियम के अनुसार शादी के बाद दोनों को एक ही घर में रहना अनिवार्य था, क्योंकि 15 दिनों के भीतर सरकारी अधिकारी को घर आकर निरीक्षण करना होता था कि दोनों वास्तव में एक साथ रह रहे हैं या नहीं। शुरुआती दिनों में राम के मन में यह समझौता केवल आर्थिक मुनाफे का साधन था, परंतु जैसे जैसे दिन बीतने लगे दोनों के बीच की दूरियां घटने लगी। राम ने एमी को एक समझदार, दयालु और हंसमुख महिला के रूप में देखना शुरू कर किया। एमी ने भी धीरे धीरे राम को एक अलग रूप में देखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक सुबह राम की माँ बिना किसी सूचना के उसके घर आ गई। राम की माँ ने जब दरवाजे की घंटी बजाई तो राम को लगा कि सरकारी अधिकारी जांच के लिए आए हैं। उसने एमी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। एमी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी से औरत दरवाजे पर खड़ी थी। राम ने अपनी माँ को दरवाजे पर देखकर चौंक गया। राम के लिए यह एक बड़ा झटका था। माँ ने जैसे ही एमी को देखा उसकी आंखों में आश्चर्य और कुछ चिंता की झलक आ गई। राम, यह लड़की कौन है? तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। माँ, मैं सब बताने वाला था। ये एमी है, मेरी पत्नी। नमस्ते माँ। विदेशी होकर भी इतनी संस्कारी। राम ने अपनी शादी के बारे में बताया, लेकिन उसने उस समझौते का विवरण छिपाकर रखा। एमी ने भी बिना किसी असमंजस के माँ के साथ प्यार से व्यवहार किया, जिससे माँ का दिल भी पिघल गया। राम की माँ ने एमी को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एमी को भारतीय संस्कृति, खान पान, त्योहारों और पारिवारिक रीति रिवाजों से परिचित कराया। धीरे धीरे एमी ने न केवल राम के परिवार में अपनी जगह बनाई, बल्कि उसके दिल में भी खास स्थान बना लिया। राम, ये हलवा बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी माँ ने मुझे बनाना सिखाया। अच्छा, तुम तो पहले भारतीय खाने से दूर भागती थी। अब मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। शायद यहाँ के लोग और माहौल मुझे बदल रहे हैं। राम ने देखा कि एमी सिर्फ एक समझौता नहीं रही, बल्कि वह अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसकी सरलता, समझदारी और स्नेह ने राम के दिल को छू लिया था। कुछ दिनों के बाद जब सरकारी अधिकारी ने घर पर आकर निरीक्षण किया तो उसे राम के परिवार में प्यार, एकता और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नजर आई। इसे देखकर अधिकारी ने एमी को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी। क्या आप दोनों सच में पति पत्नी की तरह रहते हैं या ये सिर्फ दिखावा है? आप खुद देख सकते हैं, यह मेरा परिवार है और एमी अब इसका हिस्सा है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरा दिल बस गया है। ठीक है, कागजात तैयार कर दिए जाएंगे। अधिकारी के कागजात देने के बाद रवि ने राम को याद दिलाया कि अब तलाक में कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद उसके पास भी बहुत से पैसे होंगे। लेकिन राम की असली चिंता अब पैसे नहीं बल्कि माँ थी। राम को अब डर लगने लगा था कि जब उसकी माँ को ये सब पता चल गए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। इसके साथ ही इतना समय बिताने की वजह से राम के मन में अब एमी के लिए सच्चे प्यार की भावना भी आ गई थी। राम ने रवि को बताया कि उसने शुरू में इस योजना को आर्थिक मजबूरी के कारण चुना था, पर अब उसके दिल में एमी से प्यार हो गया है। इसके साथ ही माँ को भी एमी बहुत पसंद आ गई है। तलाक के लिए एप्लीकेशन डालना है, कब चले? पता नहीं रवि, कुछ बदल गया है। अरे बेवकूफ मत बन, ये सब बस एक समझौता था। तुझे प्यार हुआ है, एमी के दिल में क्या है ये जनता है तू। नहीं, लेकिन अब पता चल जाएगा। राम ने तय किया कि वह एमी के सामने तलाक के कागजात रखेगा और उससे हस्ताक्षर करने को कहेगा। शाम को राम ने एमी के सामने तलाक के कागजात रखते हुए कहा, एमी, हमें अब यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी भी यह शादी सिर्फ एक सौदा लगती है? एमी, तुम यह क्या कह रही हो?
राम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब मैं इस रिश्ते को छोड़ नहीं चाहती। राम और एमी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राम की माँ कमरे में आती है और इस समझौते के बारे में सुनकर राम को गुस्से में बोलती है। राम, तुम्हें यही परवरिश दी है हमने कि पैसों के लिए तुम ये सब काम करोगे। तुम्हारे पिताजी को बहुत बुरा लगेगा ये सब सुन के कि उनका बेटा शहर में पैसों के लिए लड़कियों से झूठी शादी कर रहा है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। माँ, इनकी गलती नहीं है। मुझे भी परमानेंट वीज़ा चाहिए था, इसलिए मैंने भी इनसे शादी की। लेकिन अब मुझे इनसे प्यार हो गया है और आप भी मुझे अपनी माँ जैसी लगने लगी हैं। माँ, मैंने शुरुआत में इसे सौदा समझा था, लेकिन अब मेरा दिल सिर्फ एमी लिए धड़कता है। मुझसे गलती तो हो गई थी, लेकिन इस गलती ने मुझे एमी जैसा जीवन साथी दिला दिया। राम ने माँ से माफी मांगी और साथ ही एमी से अपने प्यार का इजहार भी किया। शुरुआत में उसने इसे समझौता समझा था, पर अब वह दिल से उसे ही पसंद करता है। एमी ने भी अपनी भावनाओं को बिना किसी झिझक के प्रकट कर दिया। जब राम की माँ को दोनों की ये भावनाएं पता चली तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, प्यार का सही मतलब यही है कि एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना। और यह कहकर उन्होंने तलाक के कागज फेंक दिए। कुछ दिनों बाद राम और एमी ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार एक पुनर्विवाह किया।